प्रद्युम्न राजपूत का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ और मेरे पिताजी भी निगम पार्षद रहे चौधरी भूप सिंह तंवर जी। पर उनको जरा सी शर्म नहीं है उनकी। हाँ, मेरी भी रेहड़ी लगी आइसक्रीम की भरी हुई, इसमें 40,000 की आइसक्रीम थी। मैंने मना करा, नहीं माने, ज़बरदस्ती उठा के बंद कर दी। मेरे 45% हैंडीकैप है शरीर के अंदर में, ठीक है। मैं किसी तरह अपना रोजगार करके अपना बच्चे को पालता हूँ, ठीक है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कुछ ज़्यादा हो रहा है जी अब तो, ठीक है। थोड़ा उनको थोड़ा रास्ता दो, थोड़ा चौड़ा करो। इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो जी। आप रोजी रोटी है, कोई विडो है, कोई हैंडीकैप है जिसका से तकत तोड़ दिया, ये तो आत्महत्या करने वाला था। यहाँ पे पड़ा रहा सारा। 10 लोगों ने बोला कि पैसे इकट्ठे करके इसका तकत बनाओ। ये नहीं, गरीब को उजाड़ के दिल्ली विकास नहीं हो सकता। क्या किसी गरीब का आशियाना उजाड़ कर या उसका रोजगार उजाड़ कर देश तरक्की कर सकता है, दिल्ली तरक्की कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के नागल मार्केट में है। दिल्ली कैंट का ये एरिया है और यहाँ पर फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे बहुत बड़ी एक मार्केट लगा करती थी। रेहड़ी वाले, जूस वाले, पकोड़े वाले, चूड़ी वाले, कंगन वाले सब लोग खड़ा हुआ करते थे। लगभग 60-70 साल पुरानी ये मार्केट थी। अब इस मार्केट में जो रेहड़ियाँ हैं या फिर जो इंक्रोचमेंट है उस पर लगातार सरकार सख्त हो रही है। सरकार का पीला पंजा चल रहा है और सरकार जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका सामान लेकर जा रही है, सामान तोड़ रही है। मकसद ये है कि इस फ्लाईओवर के नीचे के हिस्से को पूरा क्लियर कर दिया जाए। और अब यहाँ पर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये गाड़ियाँ दरअसल दुकानदारों की हैं, जो आसपास दुकान है उनकी दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं। एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं, लगभग 45 साल से यहाँ पर ये नर्सरी की दुकान लगा रहे थे और इनकी दुकान का सारा सामान उठा कर ले गए, पेड़ पौधे उठा कर ले गए। अब ये व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, दिव्यांग हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं ज़रा सुनते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल जी, क्या हुआ है, क्या मामला है? मामला ये था जी, ये बाज़ार के 2 लोग हैं, बालक राम जी और शशि रोहिला। ये दोनों आदमी बाज़ार के जान करके उपद्रव करते हैं, ठीक है। किसी को ये बैठने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी है, किसी को कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये इंक्रोचमेंट हटा रही है सरकार। सरकार तो कह रही है कि सरकारी ज़मीन है, सब लोग बैठे हुए, इंक्रोचमेंट हो रहा है, जाम लगता है, इससे दिक्कतें होती हैं। जी नहीं, जाम नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। हाँ। जी हाँ, रोड ये है, ये अंदर का रोड नहीं है, जाम बिल्कुल नहीं लगता। क्यों आप लोग हटाया जा रहा है, क्या वजह है? अब वजह तो यही जानेंगे ना जी, क्या वजह है। अब इनका तो वजह तो यही बताएंगे। आप भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं आप? जी हाँ, मैं तो जब मेरी काम सारे ख़राब कर दिए तो मैं तो रो ही सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ बताओ। कहाँ मतलब दिव्यांग हैं आप, क्या दिक्कत है? ये देखिए, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे 45% हैंडीकैप है शरीर के अंदर में, ठीक है। मैं किसी तरह अपना रोजगार करके अपना बच्चे को पालता हूँ, ठीक है। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जी हाँ। पैरों में भी दिक्कत है? जी हाँ, मेरे पास पाँव में भी दिक्कत है। जी हाँ। तो यही रोजगार था? जी हाँ, मेरे पास यही रोजगार है। तो अब ये बताइए, अब कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी खड़ी हो रही है? जनाब, मेरे को तो रोटी खाने पे भी आफत है। मैं क्या करूं, मैं नजफगढ़ से आता हूं किसी तरह 2 रोटी कमाने के लिए। अब तो रोटी भी खाने पे आफत हो रही है, बताओ क्या करें, कर्जा दुनिया भर की है। तो जब एमसीडी लेके गई सामान तो आपने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको बताया था कि भैया आप आई जो हैं? यहाँ मैं बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट किया था। हाँ। बिल्कुल किया था, उन्होंने माना नहीं। ये माना इसलिए नहीं, बाज़ार के जो 2 मेन आदमी हैं, एमसीडी बाद में बोलती थी, पहले ये 2 आदमी बोला करते थे सबसे ज़्यादा, बाज़ार के हैं। अब आप सोचिए, क्या किसी दिव्यांग व्यक्ति की दुकान उजाड़ कर उसकी रोजी रोटी छीन कर सरकार तरक्की कर सकती है, दिल्ली तरक्की कर सकती है? इस व्यक्ति को देखिए, ना ये चल सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। दिव्यांग है, 45 साल से ये दुकान लगा रहे थे, इनकी दुकान 1 मिनट में उजाड़ दी गई। अब ये बेसहारा हैं, कोई काम नहीं है, अब सब खत्म हो गया। जी हाँ, मेरे पास और कोई काम नहीं। क्या कहेंगे सरकार से जो कह रही है कि दिल्ली को विकसित बना रहे हैं, लंदन पेरिस बना रहे हैं? तो अगर दिल्ली को विकसित ही बनाना है तो सबके लिए मुनासिब होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। ये नहीं, गरीब को उजाड़ के दिल्ली विकास नहीं हो सकता। गरीब को उजाड़ के दिल्ली विकास नहीं हो सकता। अगर उजाड़ना है, उजाड़ने से पहले इनको बचाओ, उजाड़ने से पहले बचाने की व्यवस्था करें, तब उजाड़ो। अगर उजाड़ना है तो कहीं इनको बैठने की तो जगह दे दें, ताकि उनकी रोटी रोजी चले। बच्चे नहीं कमाते? हमारे छोटे बच्चे हैं, वो अभी स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं।
जी हाँ, हमारे तो छोटे बच्चे हैं। जी हाँ, कितने का सामान ले गई हमसे? मेरा तो सामान तो पौधे थे, पौधे सारे उठा ले गए। ठीक है, पौधे भी ले गए, काउंटर ले गए, तख्त ले गए, दराज ले गए, और जो भी था उनको तोड़ फाड़ के रख दिए, तोड़ फाड़ दिए। उनको मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, अरे भाई तोड़ो मत, साबुत ले जाओ उठा के, मैं अपना MCD से छुड़ा लाऊंगा, लेकिन उन्होंने माने नहीं, सब कुछ तोड़ दिया। मेरी रेडी भी ले गए। मैं प्रद्युमन राजपूत का भाई हूँ, MLA प्रद्युमन राजपूत के भाई हैं आप? छोटा भाई हूँ, और मेरे पिताजी भी निगम पार्षद रहे हैं, चौधरी भूप सिंह तंवर जी, जिनके नाम से पार्क है। मेरे सगे चाचा जी के लड़के हैं प्रद्युमन राजपूत जी। हाँ जी, उन्हीं की ताऊ जी की फैक्ट्री है प्रद्युमन राजपूत जी की सगे, सगे ताऊ जी की। जो आपकी भी रेडी ले गए? हाँ, मेरी भी रेडी लगी, आइसक्रीम की भरी हुई, इसमें 40,000 की आइसक्रीम थी। मैंने मना करा, नहीं माने, ज़बरदस्ती उठा के बंद कर दी, और पता नहीं क्या कारण है जी। और बहुत ज़्यादा अति हो रही है। हम अपनी दुकान के सामने जरा सा भी नहीं रख सकते, और जो जैसा कर रहे हैं RWA भी कर रही है, और उसके वहाँ पे क्या नाम है यहाँ के जो प्रधान हैं, महासचिव जो भी हों, वो भी ये कर रहे हैं। और मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूँ, क्योंकि प्रद्युमन राजपूत जी की भतीजे की शादी है, वहाँ के कार्ड मैं बांट रहा हूँ। पर उनको जरा सी शर्म नहीं है, उनकी सगे ताऊ जी की MLA होने के बाद भी। मेरे पिताजी 25 साल काउंसलर रहे, निगम पार्षद रहे, चेयरमैन रहे, मैं उनका लड़का हूँ, और 70 साल से आइसक्रीम फैक्ट्री है। अरे छोड़ दो, थोड़ी सी वहाँ खड़ी कर ली, यहाँ खड़ी थी। रनिंग में कोई चीज़ आप उठा नहीं सकते, यही तो सारी ई रिक्शा उठाओ, सारा कुछ बंद करो, पुल के नीचे ई रिक्शा करो, वो तो उठा के फिर वो ये क्या नाम है, जितने कोई कहता मुसलमान हैं, कोई कहता ये वो दूसरे लगाते हैं। जितने फल की रेडी अब भी लगी हुई हैं, वो उठा के दूसरे दिन आ जाते हैं। हम इतनी भारी गाड़ी कहाँ ले जाएं? बना करने के बाद भी मेरा 2.5 लाख का नुकसान हो गया, सारी रेडी उठा के ले गए हैं। तो आपको लगता है कि रेहड़ी पटरी वालों से जाप्ती हो रही है इस टाइम? कुछ ज़्यादा हो रहा है जी अब तो। ठीक है, उनको थोड़ा रास्ता दो, थोड़ा चौड़ा करो। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो जी, आप रोजी रोटी है, कोई विडो है, कोई हैंडीकैप है जिसका से तखत तोड़ दिया। ये तो आत्महत्या करने वाला था, यहाँ पे पड़ा रहा सारा। 10 लोगों ने बोला कि पैसे इकट्ठे करके इसका तखत बनाओ, इसकी हालत ख़राब है। अच्छा, ये आत्महत्या करने वाले थे? बड़े परेशान हो रहे थे, गिर गए तो बिल्कुल। ये तो मैं कह रहा हूँ ऊपर तक जाऊँगा जी, ये कहाँ जाए बंदा, बताओ बताओ, इसके बस की कुछ नहीं है। ये पहले ड्राइव चली 2-3 बार, यहाँ से सारा अतिक्रमण हटा दिया गया, लेकिन अब गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये भी तो इनक्रोचमेंट है ना? हाँ, ये भी इनक्रोचमेंट है, इनकी अपनी गाड़ी है। कोई सागरपुर की गाड़ी है, कोई हरिनगर की है, कोई कहीं की भी गाड़ियाँ हैं। एक एक आदमी 10-10 गाड़ियाँ हैं। दुकानदार की हैं? दुकानदार की भी है, बाहर की भी खड़ी हुई है। मेरा तो नांगल गाँव है, हमारे गली में सारे तो रहते हैं, मेरा ये गाँव है शुरू से। लेकिन इतना होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है जी, मैं तो कह रहा हूँ। हमने तो फिर भी सारा हटा लिया। तो एक आदमी अपनी दुकान के सामने रनिंग रेडी करेगा, मेरी सारे फ्यूज लगे हुए, मैं यहाँ चार्ज करता हूँ सामने, रात को 1 बजे आती है, सुबह 11 बजे चले जाती है। इनको दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, इनको तो पता नहीं क्या है, इनको रंजिश है, क्या है, क्या चक्कर है। सब कुछ 40 दुकान है, सबको हटा दिया। थोड़े में कर लो, कम कर लो, लेकिन इसका मतलब नहीं उठा के कर दो। हम तो फिर भी सीट में हैं, विधायक होने के बाद भी फिर भी करा, 25 साल काउंसलर है मेरे पिता, तब भी करा, तो दूसरों को क्या छोड़ेंगे? ये भी तो है कि अब वो अमीर गरीब में नहीं देख रहे हैं। आप नेता से ताल्लुक़ हैं तो आपका भी सामान उठाया, वो गरीब है उनका भी उठाया, तो भेदभाव नहीं करेंगे। देखो जी, वो कह रहे जी उसका नहीं उठाया तो उसका उठा लो, दिखाने के लिए तो करेंगे जी कि हमने तो MLA के भाई का भी उठा लिया, तो हम तो क्या करें जी, हमारे पास बात ही नहीं आती। इतने समय से कैसे लग रहा था, फिर पहले कैसे लग रहा था? पहले चल रहा था जी, आती थी कमेटी, आधा उठाया, आधा ले गए, आधा उठाया। एक है कोई यहाँ पे जनता ढाबा वाला, उसको बंदों ने ब्लेड से मारा, चाकू मारा। उन्होंने क्या करा, सारे मार्केट ने इक्का करके, हिंदू मुसलमान करके सारे को सारो, इसमें निगम पार्षद भी हैं, लाठी जी। षड्यंत्र चल रहा है? षड्यंत्र चल रहा है जी, कुछ वो नहीं है। तो सबकी रोजी रोटी जा रही है, उनको ठीक। आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं? नहीं, इनकी बात ही मान रही है जी। निगम पार्षद से मेरे भी अच्छे संबंध हैं, राजेश लाठी जी हैं, MLA हमारा ही है, हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारे, इसमें भी है, आपका मेयर भी हमारा है, केंद्र में भी हमें, सेंटर में भी हमें, विधानसभा में भी हमें। खुद मेरा भाई विधायक है, मैं कोई काउंसलर है 25 साल। मेरे पिताजी हैं जिसके नाम से भूप सिंह गली है, भूप सिंह पार्क है। तो देखिए, ये फ्लाईओवर है, नांगल मार्केट का फ्लाईओवर है। इसके नीचे हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ था, हज़ारों परिवार इससे खाते कमाते थे। एक्शन हुआ, रेहड़ियाँ उठा ली गई, इंक्रोचमेंट हटा दिया गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हज़ारों की संख्या पर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या ये इंक्रोचमेंट नहीं है? कैमरामैन एक बार दिखाए, एक गरीब की रेहड़ी उठाकर, गरीब का रोज़गार छीनकर अपनी गाड़ियाँ लोगों ने यहाँ पर खड़ी कर दी है। और इन लोगों के साथ निगम पार्षद भी है, वो भी यहाँ पहुँचे थे, हमने उनसे भी बात की थी। ये गाड़ियों की पार्किंग बन चुकी है, यानी गरीब का रोज़गार छीनकर आपने अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर दी। ये व्यक्ति है, पहले हम कवरेज कर रहे थे तो इनकी सामान छोड़ दिया था, लेकिन
कल वो फिर आए और इनका सारा सामान उठा के ले गए। ये दिव्यांग है, चल नहीं सकते, कुछ और काम नहीं कर सकते, एकमात्र इनका ज़रिया था कि यहाँ पर कुछ ये पेड़ पौधे बेचते थे। लेकिन आप सोचिए, क्या किसी गरीब का आशियाना उजाड़ कर या उसका रोज़गार उजाड़ कर देश तरक्की कर सकता है? दिल्ली तरक्की कर सकती है? कब्ज़े तो अमीरों ने भी किए हुए हैं, 6-6 मंजिलें इमारत बनाई हुई हैं, DDA लैंड के ऊपर बिल्डिंग मटेरियल की काम चल रहे हैं, उनको भी हटाइए। बराबर का सबके साथ होना चाहिए, ना सिर्फ एक तरफा एक्शन होना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सतप्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो या इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।